स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 14 वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि वाटर इज ए वेरी प्रीशियस थिंग। जल ही जीवन है। अगर पानी ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है, इसके बारे में हमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। हाउ मच वाटर डू वी यूज? क्या आप जानते हो कि हम कितना पानी यूज करते हैं और कितना वेस्ट करते हैं? हम पानी किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं? आप अपने बुक में देखना, उसमें टेबल दिया है कि पीने के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, टू वॉश यूटेंसिल, कपड़े धोने में काम करते हैं, फ्लोर धोने में काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम पानी का यूज़ करते हैं, खाने पीने से लेके और धोने से लेके, बर्तन धोने से लेके, कपड़े धोने से लेके, टॉयलेट धोने से लेके, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम पानी का उपयोग करते हैं। अगर आप सोचो, अगर हमें इन सब चीज़ों के लिए पानी ना मिले तो हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी, किस तरह की लाइफ होगी? सोचो, इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। क्योंकि पानी होता तो है लेकिन लोगों को बहुत दूर दूर जाके पानी को कैरी करके लेके आना पड़ता है, अपने सीट के ऊपर खड़ा रख के पानी लेकर आना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करना पड़ता है। पत्थरों के रास्ते होते हैं जहाँ से उनकी जो लेडी है बेचारी वो रोज सर के ऊपर खड़ा रख के बाल्टी हाथ में लेके कैरी करके बहुत दूर दूर जाके वो कुएं में से पानी निकाल के अपने घर लेके आती है। तो आप सोचो, जो इंसान इस तरीके से पानी लेके आएगा तो उस इंसान से आप पूछो कि पानी की अहमियत क्या होती है, पानी की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से मैं ये पानी 2 बाल्टी पानी इतनी दूर जाके मैं कैरी करके लेके आई हूँ। इस चक्कर में उनकी बॉडी भी बहुत यानी कि सफ़र करना पड़ता है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हेडेक हो जाता है। यानी कि सोचो कि बेचारे को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और एक हम लोग हैं कि इतने आसानी से हमारे घर में पानी आ जाता है, इसलिए हम पानी की कदर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। पानी बहुत ही प्रीशियस है, ऐसा सोच के हमें यूज़ करना चाहिए। कभी भी कहीं देखें कि अगर पानी नल में जा रहा है, टैप चालू है, पानी बह रहा है, तो तुरंत आप एक्शन लो, उसे स्टॉप करो, बाल्टी रख दो या तो नल ही चेंज करवा दो। तो इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है। हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन अ डे? आप अंदाजा लगाओ, आपके फैमिली में पहले तो सोचो कि कितने मेंबर है। अगर 6 मेंबर है तो आप उसको कैलकुलेट करो। 6 मेंबर है तो एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान कितना पानी एक दिन में यूज कर रहा है। फिर आप उसको कैलकुलेट करो कि पूरे साल में वो कितना पानी यूज करेगा। सोचो, इस तरीके से कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद आप अंदाजा लगाओ कि कैलकुलेट द अमाउंट कैलकुलेट करो। फिर एक साल में आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी खर्च करते हो। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा रेगुलर रूटीन लाइफ में हम कितना पानी यूज करते हैं और कितना वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से विलेज और टाउन, नंबर ऑफ पीपल काउंट करो और अंदाजा लगाओ कि किस तरह की कैलकुलेट करो कि कितना कितना पानी कहाँ कहाँ यूज होता है। क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं कि हम अनजाने में कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब हमें पानी कहाँ से मिलता है? ठीक है, हमारी नलों में आ जाता है, टैप से आता है, नल में आता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, हैंडपंप से मिलता है। ठीक है, स्प्रिंग, वेल, टैप, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। जो हैंडपंप होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, जहाँ से हम उसको खींच के उससे पानी निकाल सकते हैं और वो एकदम स्वच्छ वाटर होता है। और ये जो हमारे घरों में जो नलों से पानी आता है, ये पाइप नेटवर्क के थ्रू पूरी जगह पानी सप्लाई होता है। तो हमें इस तरीके से हमारे घरों में हमें पानी बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है। अब ओशन एंड सी वाटर। ओशन, ये तो हम सब जानते हैं कि 70-75% हमारी जो अर्थ है इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत पानी है हमारे आसपास, लेकिन वो पानी हमारा किसी भी काम का नहीं है। आप डायरेक्ट उस पानी को नहीं पी सकते और अपने काम में यूज नहीं ले सकते, क्योंकि ओशन और जो सी वाटर है वो बहुत ही सैलिन वाटर है, यानी सॉल्टी वाटर होता है। तो उसको आप बिल्कुल नहीं पी सकते हो। वो तो ना हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ना कोई डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए अपने खेतों में पानी नहीं डाल सकते, उसको यूज नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। एंड इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी हम पानी को यूज नहीं कर सकते। खाने पीने के अलावा भी पानी बहुत सारी जगहों में यूज होता है।
प्लांटिंग के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना। तो बहुत सारी जगह पे जो पानी यूज़ होता है, तो ये जो ओशन और सी का पानी है ये हम डायरेक्टली कहीं यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसके अंदर नमक होता है। और ये मैंने आपको बताया भी एक बार पहले, एक चैप्टर में हमने डिस्कस करा है कि जो नमक बनाने का जो प्रोसेस है ना, नमक और पानी सेम ही होता है। उसी के सॉल्टी वाटर यानी उसके अंदर बहुत सारा नमक होता है। तो उसमें क्या होता है कि गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर वो पानी डाल देते हैं। फिर क्या होता है, जो सन की रेस उसके ऊपर पड़ती है, वो जो पानी भाप बन के उड़ जाता है, अलग हो जाता है, और जो नमक है उसको पीछे छोड़ देता है। तो वो जो पानी उड़ जाता है, तो वो जो पानी है उसमें से नमक निकल जाता है और फिर वही पानी वाटर साइकिल के थ्रू हमारे पास आता है। तो ये सब क्या है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ना। काफी लंबे टाइम के बाद, हफ्ते के बाद वो पानी हमें पीने को मिलता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नमक है, तो वो गड्ढे में ही नमक रह जाता है और उसके बाद वो नमक हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्टी वाटर का प्रोसेस। अब वाटर साइकिल यानी डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, यानी कि आप जनरली नोटिस करना, जैसे कि सूरज है, ठीक है, एक पानी की ट्रे हम शेड के नीचे रखेंगे, दूसरी हम बाहर रखेंगे, सनलाइट के नीचे रखेंगे। फिर आप नोटिस करो, आप नोटिस करो कि कितने टाइम के, थोड़े टाइम के बाद आप नोटिस करोगे तो क्या होगा, जो सन के नीचे डायरेक्ट प्लेट आपने रखी है तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और ये वाली जो प्लेट है इसका जो पानी है वो भी थोड़े टाइम के बाद कम हो जाएगा। लेकिन ये जितनी जल्दी ये प्रोसेस से, यानी कि सन के डायरेक्ट नीचे जो जितनी जल्दी प्रोसेस से ये वेपोरेट हो जाएगा, उतनी जल्दी प्रोसेस से ये नहीं होगा, क्योंकि ये शेड के नीचे ये भी धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, क्योंकि हवा भी गर्म होती है, हवा के अंदर भी वो प्रोसेस होता है, गर्म होती है, जिसकी वजह से ये पानी भी धीरे धीरे इसका प्रोसेस स्लो होगा और इसका प्रोसेस एकदम फास्ट होगा। आई समझिए। इन द सेम वे, अगर आप गैस के बर्नर के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखते हो तो क्या जल्दी जल्दी वेपोरेट यानी भाप बन के वो उड़ जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे एक बाल्टी भर के अगर आप बकेट की रखते हो फुल ऑफ वाटर, तो अगर वो सन के नीचे आप रखते हो तो वो पानी सेम प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाएगा। और वही बाल्टी अगर आप घर के अंदर रखते हो तो काफी टाइम लगेगा, होगा तो सही, लेकिन पूरी बाल्टी नहीं, आधी बाल्टी इवेपोरेट हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम आगे देखते हैं हाउ आर क्लाउड फॉर्म। क्लाउड किस तरीके से फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक ग्लास ले लिया हमने, ये छोटी सी एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी दी हुई है। जैसे कि ये ग्लास हमने ले लिया, ग्लास के अंदर हमने पानी डाल दिया और उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स वगैरह डाल दिए। ठीक है, फिर क्या होता है, थोड़ी देर के वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स आप उसको वेट करो और ऑब्जर्व करो। तो आप क्या नोटिस करोगे, ग्लास के जो भार है तो वहाँ जो है ना पूरा ठंडा हो जाएगा ग्लास और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो वो कैसे होता है, जो ग्लास के भार जो ठंडा होता है तो उससे एयर कोल्ड हो जाती है, यानी कि एयर ठंडी होती है और एयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर, वो किसमें कन्वर्ट, वो जो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये उस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है कंडेंसेशन। इन द सेम वे जैसे कि लीव्स है, और आप देखोगे कि जब रात को जो पत्तियां होती है उसमें से जो ओस गिरती है, तो ये ओस गिरती है लीव्स के ऊपर, आप सुबह उठ के आप देखोगे वो लीव्स तो पूरी गिली गिली होती है ना। तो ये अच्छा बेस्ट एग्जांपल है ऑफ कंडेंसेशन। अब हम बैक ऑफ द ओशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ओशन का जो पानी होता है वो बाद में रिवर्स होके वापस से ओशन और सी और रिवर यानी कि ओशन में ही जाता है। लेकिन ये सब क्या है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, किस तरीके से जाता है। जैसे कि रेन वाटर है, ठीक है, पानी इकट्ठा होता रहता है। फिर ओशन है, स्नो है, यानी कि जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी होती है वो पिघल के फिर नीचे नीचे नदी में आती है, कलेक्ट होता है, नदी पॉन्ड्स लेक का सारा पानी इकट्ठा होता है। ओपन वेल है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। फिर हैंडपम्प है, वहाँ पे पानी जाता है। तो सारा ये जो पानी इकट्ठा होके जो वापस से फिर ओशन में जाता है, तो ये सारे प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। पानी इकट्ठा होकर सब वापस से ओशन में ही जाता है,
और लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे करके पानी इकट्ठा होता है और वापस से कहाँ चला जाता है, ओशन में जाता है। सॉइल भी जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है, काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो मिट्टी में भी काफ़ी नीचे तक आप जाओगे तो काफ़ी गीली मिट्टी आपको दिखाई देगी, तो मिट्टी में भी काफ़ी सारा पानी होता है। तो ये है प्रोसेस कि धीरे धीरे जो ओशन का पानी है, बैक ऑफ द ओशन, धीरे धीरे पर बहुत लॉन्ग प्रोसेस से ये वापस ओशन में कलेक्ट होता है। ठीक है, अब व्हाट इफ इज रेन हैवी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने से क्या क्या तकलीफें हो सकती है। अगर सोचो कि कई बार ऐसा होता है कि सालों साल बारिश ही नहीं होती, और कभी ऐसा तो होती है तो इतनी बारिश होती है कि अनलिमिटेड, यानी कि बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं ये तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद अगर जब बारिश होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करते हैं हम। लेकिन वही बारिश अगर बहुत एक्सेस में हो जाए, अगर नुकसान क्रिएट कर दे, बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ मचा दे, तो वही चीज़ हमें फिर अखरने लगती है, हमें पसंद नहीं आता। तो ठीक है, तो हर एक चीज़ जो भी है, बारिश जो होती है वो हमेशा सही ढंग से हो, अपने टाइम से, मानसून की सीजन में हो तो सही है, आके अपने टाइम से आके चली जाए तो सही रहता है। तो उससे क्या होता है, नुकसान नहीं होता है, ग्रेन है, क्रॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ों में नुकसान नहीं होता। और अगर यही चीज़ ज़्यादा फॉर्म में होगी तो हर एक चीज़ को स्पॉइल कर देगी। एक्सेस ऑफ रेनफॉल, ठीक है, यानी कि स्पॉइल कर देगी, क्रॉप्स को स्पॉइल कर देगी। और अगर ज़्यादा ही उसमें हो गई, कन्वर्ट इनटू फ्लड, अगर ये फ्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और बारिश अपने टाइम पर नहीं रुकी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो फिर क्या है कि तबाही मचा देगी। क्या तबाह कर देगी, यानी कि पूरे विलेजेस है, टाउन विलेज वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर देगी, तोड़फोड़ हो जाएगा, सब बेचारे एनिमल्स हैं वो सब मर जाएंगे और सारे घर टूट जाएंगे, विलेज वगैरह है सब स्पॉइल हो जाएगा। तो एक्सेस रेनफॉल भी सही नहीं है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, अब ये क्या, ये प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल का आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से पानी वापस से कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि ये जो बादल है, ठीक है, बादल से जो पानी शॉवर होता है, गिरता है, वो पहाड़ों के ऊपर गिरता है। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर पानी गिरता है, स्नो वगैरह है वो पिघलती है, और जो पानी है वही पानी पहाड़ों पर से गिर के वही पानी बह के कहा जाता है नीचे रिवर में आता है, और वही पानी कलेक्ट होके ओशन और सी में जाता है। फिर जो सन की जो रेज गिरती है उससे, उसकी हीट से वो पानी भाप बन के इवेपोरेट हो गए, भाप बन के वही पानी ऊपर जाता है और क्लाउड बन जाता है, क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस था वाटर साइकिल के फॉर्म में, तो आपने पहले भी कितनी बार पढ़ा होगा, हमने पहले भी कितनी बार समझाया ये प्रोसेस। ठीक है, तो आप सबको इसका नॉलेज होगा। और ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब What happen if it does not rain for a long period? अब सोचो, ज़्यादा बारिश हो तो अभी नुकसान है, और अगर बारिश हो ही ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। हमारे इंडिया में कई ऐसी कंट्री है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान, जो सभी जानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा होता है ना। तो अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि एक साल तक अगर बारिश ना हो तो क्या क्या तकलीफें हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि सॉइल, यानी कि जमीन, यानी सॉइल लूज वाटर इवेपोरेशन, सूखी हो जाएगी, सॉइल के अंदर से वाटर इवेपोरेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, ड्रॉट पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जो सॉइल है वो एकदम सूख जाएगी काफ़ी टाइम तक, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगी, और जो ग्राउंड वाटर्स है वो भी सूख जाएंगे काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, जैसे 1 साल का पीरियड है, 2 साल का पीरियड है, अगर पानी मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी नदी और वो लेक है, पॉन्ड है, वो सब धीरे धीरे ग्राउंड वाटर सब सूख जाएगा, पानी अंदर का भी सूख जाएगा। ठीक है, और एनिमल्स है, एनिमल्स की हालत ख़राब हो जाएगी, वो मर जाएंगे। फिर प्लांटिंग कैसे करोगे आप, पानी खेतों में कैसे डालोगे, तो प्लांट्स वगैरह वो सब स्पॉइल हो जाएंगे। तो ये जो है लॉन्ग प्रोसेस ऑफ, यानी कि बारिश नहीं होना भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो इसमें भी हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा बारिश हो तो भी बहुत नुकसान है, और बारिश हो ना तो भी बहुत नुकसान है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम जो रेन वाटर है
उसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं जब बारिश होती है, ठीक है। तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर को अच्छी तरीके से स्टोर कर लेना चाहिए। और किस तरीके से स्टोर किया जाता है, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जनरली ऐसा राजस्थान में ज़्यादातर ऐसा नोटिस किया है कि वो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये प्रोसेस को अपनाते हैं, क्योंकि वहाँ जनरली 20% ही रेनफॉल होता है, ज़्यादा होता ही नहीं है। तो वो लोग इस चीज़ के आदी हो गए। तो उन लोगों ने ना अपने घरों में से कई घर ऐसे वहाँ पे उन लोगों ने गाँव में यानी कि ऐसे घर कैसे ये सिस्टम बना ही रखा है। हाँ, यानी कि टॉप रूफ रेनफॉल हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में जनरली उन लोगों ने बनाए रखा है। और वो लोग इस यानी कि बारिश हो अगले साल या ना हो, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने अपने छत पे ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से पानी ज़्यादातर स्टोर रहता है। तो उन लोग ने क्या करते हैं, जो छत है वहाँ पे टैंक जैसा बना के रखा है, यानी कि बहुत बड़ा वाटर कलेक्ट होता है। बारिश का जितना भी पानी आता है वो वाटर इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो एक पाइप लगा देते हैं, ठीक है, पाइप सिस्टम कर दिया है, पाइप लगा देते हैं। वही जो पानी है वो नीचे ग्राउंड में जाता है। हाँ, ग्राउंड में अच्छी तरीके से काफ़ी एक बीच की भी टंकी होती है, उसको भी अच्छे से फुल कर लेते हैं। फिर नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में जो टंकी बनाते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड फ्लोर में, हाँ, तो वहाँ पर भी खूब सारा वाटर स्टोरेज कर देते हैं। फिर उस पानी को यानी पानी खूब सारा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस पानी को अच्छे से फिल्टर करते हैं और फिर अपने यूज में अच्छे तरीके से लेते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस हुआ। और दूसरा प्रोसेस भी क्या है, जैसे कि डायरेक्ट जो रेनफॉल होती है, रोड के ऊपर जो पानी आता है, नाले वगैरह में जो पानी आता है, तो उसको भी ये दूसरा प्रोसेस ये है। दो प्रोसेस बताए हैं पानी स्टोर करने के, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस ये है, तो उसको भी ये लोग स्टोर कर लेते हैं, पानी को अच्छी तरीके से स्टोर कर लेते हैं और अपने यूज में रेगुलर रूटीन अपने यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से हम पानी को बहुत अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं और अपने रेगुलर रूटीन में ले सकते हैं। थैंक यू।